the Adivasi Samman and Gaurav Divas Pakhwada is going on. Pakhwada means for 15 days we are celebrating this. What is the contribution of the tribals in our country in the freedom fight of India? How they have the great people, the original people of India, how they fought for their freedom. One of those heroes and the most important one was Bhagwan Birsa Munda. You know who had got birth on 15th of November 1875 and concluded his role in this very world on June 19th, 1900. His contribution for the freedom and for the country was very much remarkable. His one motto was there, that was how to save our Jal, Jungle and Jameen. You know that the Britishers were swaying all the raw materials from India only towards the Britishers countries, towards England, and they are supplying the prepared material with high cost in India. They were trying to snatch the land, the fertilizing land, the very much culture of tribals, and Bhagwan Birsa Munda raised his voice against this. He has not raised only his voice, but also he made a plan, prepared an army, and proved himself as successful like Lord Krishna. That is why he is called Bhagwan Birsa Munda. He has made Britishers to go away from taking and exploiting their land, their water resources, their people, and he had led only 25 years of his life. That was more important than that of who has left 100 years. Bhagwan Birsa Munda had just started everything to save his country and his people. So let us have a look upon this video and you will get everything. Children, please, the video is being played back. Look at this. विरासत, धरोहर और उनके द्वारा दिए गए राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया जाता है। ये दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित है, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के लिए उनके बलिदानों के बारे में जानकर उनके साहस और देश प्रेम की भावना में उनके महत्वपूर्ण योगदान को जान सकें। भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर 2021 आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के समय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी थी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा एक ऐसा युवा जिनके संघर्ष ने उनको भगवान की उपाधि दिलाई। कहने को वो एक आम, लेकिन असल मायनों में वो एक सोच है, जिन्होंने अपना जीवन देश प्रेम और आदिवासियों के लिए संघर्ष पर न्यौछावर कर दिया। अपने 25 साल के जीवन में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इसके साथ साथ उन्होंने आदिवासी आंदोलन का आयोजन और नेतृत्व भी किया। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों को समझने और एकता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। जनजातीय गौरव दिवस को मनाने का महत्व भारत में जनजातीय समुदायों की संस्कृति, परंपराओं और उनके योगदान को मान्यता देना है। ये दिन अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और उनके विकास के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाता है। बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जाने के कारण ये जनजातीय संघर्ष और उनके इतिहास को भी उजागर करता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार
और वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन जनजातीय कला और मुद्दों को दर्शाते हैं। ये दिन जनजातीय लोगों की गरिमा को पहचानने और उनके अधिकारों के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम देशवासियों को समर्पित किया, जो जनजातीय वीरों की जीवन गाथा को आम लोगों तक पहुंचाने का स्रोत बना। इसके अलावा 2023 में अपनी तरह की पहली पहल प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजातीय समूह PMPBTG विकास मिशन भी लॉन्च हुआ। इसके तहत आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जनजातीय गौरव दिवस आदिवासियों की महान संस्कृति को प्रदर्शित करने की पहल बनकर तो उभरी ही है, उनके अस्तित्व और आत्मनिर्भरता के सपने को आगे ले जाने का तेजी से सफल प्रयास भी कर रहा है। भगवान बिरसा के आशीर्वाद से हमारा देश अपने अमृत संकल्पों को तो पूरा कर रहा है, पूरे विश्व को नई दिशा भी दे रहा है। देश को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।